नमस्कार। आज लंकाधिपति रावण, वास्तव में रावण का मूल नाम दशानन था। रावण उसका नाम नहीं था। उसने राक्षस संस्कृति की स्थापना किया। यह भी एक अपने आप में बड़ा विषय है, फिर इस पर कभी बात करेंगे। आज रावण के जीवन से जुड़े हुए एक ऐसे विषय पर आप सबसे बात करना चाहता हूं जो आज भी जीवित है। लंकाधिपति रावण संगीतज्ञ भी था। रावण वीणा बजाता था। वह वीणा बजाकर भगवान शिव और बोधित्सव की आराधना करता था। रावण की इस वीणा के विविध वाद्य यंत्र आज भी संगीत की स्वर लहरियों को बिखेर रहे हैं। यह रावण की हस्तवीणा की कहानी है, जिसको रावण हत्था भी कहा जाता है। यह सारंगी जैसी दिखता है। नाथपंथी भिक्षुक योगी रावण हत्था के, रावण की वीणा के ही परिवर्तित स्वरूप सारंगी को लेकर के गांव गांव गली गली घूम करके भरथरी पिंगला के गीत सुनाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 वाद्य यंत्र गज से रगड़ के बजाए जाते हैं। गज, जिससे सारंगी बजाई जाती है या बजाई जाती है, उसको गज कहा जाता है। इसराज, दिलरुबा सारंगी और रावण हत्था। एक बार एक 5 तार वाली गुजरी भी होती है, जो रावण हत्थे से छोटी होती है। विदेशों में इसी भारतीय गज से वायलिन बजाई जाती है। वैसे राजस्थान में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र साज हैं। अलग अलग जातियों के अलग अलग बाजे के साथ तालमेल है और अलग अलग जातियां अपना एक वाद्य यंत्र बजाती है। कंजर लोग मंजीरा बजाते हैं। कालबेलिया जनजाति जो है वो पुंगी बजाते हैं। जोगी सारंगी बजाते हैं और मांगवियार लोग चिकारा बजाते हैं। तो राणा लोग नगाड़ा बजाते हैं। एक पाबू जी की फड़ होती है, जिसमें चित्रों के माध्यम से कथा सुनाई जाती है। भोपे लोग रावण हत्था बजा करके पाबू जी के गीत गाते हैं। अब आपके मन में 2 प्रश्न खड़े हो रहे होंगे। एक तो जैसा कि मैंने आरंभ से कहा, मैं बताया आप सबको कि रावण भगवान शिव और बोधित्सव बुद्ध की आराधना करता था, और दूसरा यह रावण हत्था जो रावण बजाता था, रावण की वीणा, लंका से राजस्थान कैसे आई या राजस्थान से लंका कैसे गई, ये 2 प्रश्न आपके मन में खड़े होंगे। इसकी एक कहानी तो यह है कि राम रावण युद्ध के बाद हनुमान लंका से रावण की वीणा रावण हत्था को उठा लाए थे। इस प्रकार से यह माना जाए तो लंका से राजस्थान पहुंच गई। दूसरा, राजस्थान में एक बिनकार घराना है। इस घराने के संगीतकार राज दरबार में, जयपुर के राज दरबार में बीड़ा बजाया करते थे। इसका एक सूत्र रावण की पत्नी मंदोदरी से भी जुड़ता है। जोधपुर के पास ही मंडोर या मंदसौर गांव है। ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी मंदसौर की थी और रावण की ससुराल राजस्थान के मंदसौर में है। जो इस तरह से यह वीणा पहुंच गई, यह माना जाए कि राजस्थान से मंदोदरी के मैके से वीणा रावण के पास पहुंच गई, या हनुमान जी लंका से वीणा को ले आए। ये एक अलग शोध का विषय है। रावण शिव का महाउपासक था। हस्तवीणा बजाकर वह उनकी आराधना करता था।
एक बार की एक किंवदंती है कि शिवार्चन में वीणा के तारों को टूट जाने पर रावण ने उस तत्क्षण अपनी जांघ की नसों को निकाल करके और वीणा में बांध दिया था और उसने भगवान शिव की पूजा पूरी की। रावण हस्तवीणा बजा रहा था। रावण शिव और बुद्ध दोनों की उपासना करता था। अब बुद्ध का प्रश्न आ गया तो सबके मन में आएगा कि आप तो बड़े लंबे कालखंड के अंतर की बात कर रहे हैं, कहाँ रामायण काल और कहाँ बौद्ध काल। लंकावतार सूत्र करके बौद्ध के महायानों का एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में 2 यान, एक महायान एक हीनयान है, एक और ये है लेकिन उसका ये नहीं है, जिसमें बोधित्सव के समक्ष बुद्ध के समक्ष लंकापति रावण के वीणा वादन का उल्लेख मिलता है। यह बुद्ध शाक्य मुनि तथागत बुद्ध नहीं है। इन्हें महामति बोधित्सव कहा गया है। लंकाधिपति रावण को बौद्ध योगाचार और विज्ञान का उपदेश देते हैं। लंकावतार सूत्र के प्रथम सर्ग में उल्लेख है कि मलय पर्वत पर लंकाधिपति ने बुद्ध की वंदना की थी, उनकी प्रदक्षिणा करके, और उसने वैदुर्य मणि, वैदुर्य एक मणि होती है, वैदुर्य मणि से सज्जित अपनी वीणा को इंद्र नीलयम दंड से, जिसे हम गज कह रहे हैं, इंद्र नीलमय दंड से सहर्ष, ऋषभ, गांधार, श्रैवत, निषाद और मध्यम तक कैशिक स्वर में बजाया। रावण कुशल संगीतज्ञ था। वह वीणा बजाता था, लेकिन वह वीणा शास्त्रीय वीणा नहीं थी जो खड़ग ग्राम की वीणा कहलाती है। यह मध्यम ग्राम की वीणा बजा रहा था, जो रावण हत्थे जैसी रही होगी। रावण वैदुर्यमणि से सज्जित अपनी वीणा को इंद्र नीलमयी दंड से बजा रहा था। इंद्र नीलमणि दंड आज गज कहलाता है, जिससे सारंगी, इसरार और दिलरुबा भी बजते हैं। ऋषभ, गांधार, धैवत, निषाद और मध्यम में ये 5 सुर है। लेकिन सहर्ष्य और कैशिक स्वर क्या है? द जर्नल ऑफ म्यूजिक एकेडमी मद्रास के 1945 में प्रकाशित प्रोफेसर वीएस अप्पा राव के एक लेख में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सहर्ष खड़ग का ही एक प्राचीन नाम है। कैशिक पंचम स्वर है और दोनों ही शुद्ध स्वर, न कोमल न तीव्र, तानपुरे के वादी और संवादी है। ये जो स्वर हैं, इसका एक वर्णन हम सभी को आम्रपाली में जो एक राजा थे, वो भी शाक्य मुनि राजा थे, उन्होंने बजाया था। ये इस पर पुनः फिर कभी बात करेंगे। आज लंकाधिपति रावण के रावण हत्थे की यह कहानी है, जिसका परिष्कृत रूप या विकृत रूप सारंगी आज हम सबके बीच है और दुनिया में वाजिब बजाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।